बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजरी, यानी कि ट्रामाटोलॉजी है। वो स्टार्ट किया हुआ है कि ट्रामाटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंजरीज को कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या हमने क्या पढ़ना है कि वाउंड जो होता है वो मतलब किसी भी कॉन्टिन्यूटी जो होती है स्किन की उसको ख़राब करते हैं तो उसको हम वाउंड कहते हैं, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। फिर हम जो पढ़ते हैं कि हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या होता है, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब जो इंजरी क्या होती है कि किसी भी मतलब के जो बाउंड होते हैं तमाम के तमाम इंजरी होती हैं, लेकिन तमाम के तमाम इंजरीज होते हैं ना वो बाउंड्स नहीं होते, ठीक है। वो कह रहा है जो बाउंड्स होते हैं ना वो सारे के सारे इंजरीज में आते हैं, लेकिन सारी इंजरीज होती हैं ना वो बाउंड्स नहीं होती, ठीक है, वुंड्स नहीं होती हैं। अब टाइप ऑफ बॉडी इंजरीज कैसी हो सकती है? मैकेनिकल इंजरी, फायर आर्म, ट्रैफिक, थर्मल, ये चार जो होती हैं इसकी टाइप्स होती हैं, हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले मैकेनिकल होती है, किसी भी आप चीज़ से हमारा वो हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। फायर आर्म में गोली से, ट्रैफिक में आके वो ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया उससे, फिर थर्मल इंजरीज के अंदर कोई आग लगी या इलेक्ट्रिसिटी आ गई, लाइटनिंग हो गई, बिजली गिर गई, ठीक है, एक्सप्लोजन वगैरह उनसे। मेडिकल लीगल में ये इसकी टर्म्स होती है। मैकेनिकल इंजरी की होती है जो आपके पास किसी ऑब्जेक्ट से हो, मैकेनिकल फोर्स से हो, उसको हम कहते हैं। अब उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब्रेजन्स होती हैं, ब्रूस, लेसिरेशन, इंसाइज्ड वाउंड, स्टैब वाउंड, फायर आर्म्स होती हैं, ठीक है। फिर इसकी ये होती हैं। अब इसमें जो है ना इंजरी का ये पूछा हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। इंजरी का होता है रेफर टू द हार्म्स वेदर इलीगली कास्ट बाय टू एनी पर्सन इन बॉडी, उसकी किसी की बॉडी में, माइंड में, रेपुटेशन में, प्रॉपर्टी में अगर आप हार्म कास्ट करते हैं, कोई भी चीज़ कास्ट करते हैं जो इलीगल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंजरी कहते हैं, ठीक है। ऑल वाउंड्स आर इंजरी, वो ये कह रहा है कि तमाम के तमाम जो वाउंड्स आते हैं ना वो इंजरीज में आते हैं, लेकिन तमाम की तमाम इंजरीज जो होती है ना वो वाउंड्स में नहीं आती। हो सकता है अगर आपने इंजरी प्रोवाइड की उसके माइंड को तो वो वाउंड में तो नहीं आएगी। रेपुटेशन में इंजरी आपने हार्म प्रोवाइड किया तो वो उसमें तो नहीं आएगी, वाउंड्स में तो नहीं आएगी। प्रॉपर्टी में तो वाउंड में तो नहीं आएगा, लेकिन जो वाउंड्स होंगे वो तो इंजरीज में आएंगे ना। जैसे मैकेनिकल होती हैं वो सारे वाउंड्स हैं हमारे पास, ये इंसाइज्ड वाउंड है, स्टैब वाउंड है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके पास उसमें आती हैं इंजरी में, लेकिन ये जो माइंड, रेपुटेशन, ये आप उसके अंदर नहीं आती, वाउंड्स के अंदर नहीं आती। अब जो अब्रेजन्स होती है उसके डिफरेंट टाइप्स, स्क्रैचेस, ग्रेजेस, इम्प्रिंट, कॉन्टेजन, तीन होती हैं। रेसिरेशन, स्प्लिट, एवल्जन, स्ट्रेच, टीयर्स, और स्टैब वाउंड की पेनिट्रेटिंग होता है, परफोरेटिंग होती है। ट्रैफिक के पढ़ेंगे तो व्हीकल होता है जो जिसको जाके गाड़ी लगती है, पेडेस्ट्रियन उसको लगता है, पैदल सवार को लगता है, या फिर हमारे पास जो ड्राइवर या पैसेंजर होता है उसको लगी है तो वो फिर जो गाड़ी चला रहा है। एयरक्राफ्ट में क्या होता है? क्रैश होता है या फिर फ्लाइट एक्सीडेंट हो गया, कोई रेलवे के अंदर सुसाइडल हो गया या एक्सीडेंटल रेलवे एक्सीडेंट हो गया। थर्मल के अंदर सिंपल बर्न्स होते हैं और हमारे सिंपल बर्न्स होते हैं, और हमारे पास स्कार्ड्स होते हैं मॉइस्ट की वजह से, क्रोसिव बर्न्स होते हैं, केमिकल इलेक्ट्रिक होते हैं, कोई इलेक्ट्रिक की वजह से रेडिएटिंग बर्न्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ गए। फिर हम पढ़ते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे ना जो एमसीक्यूज़ हैं वो हो जाए, डेफिनेशन समझ आ जाए, और एमसीक्यूज़ जो इसको याद करने वाली चीज़ें जो एससीक्यूज़ हैं वो हमारे एआरसी से कवर हो जाती हैं। एमसीक्यूज़ लेकिन यहाँ से आते हैं। अब्रेजन्स क्या होती हैं? अब्रेजन्स होती हैं सुपरफिशियल इंजरी होती है इन्वॉल्विंग ओनली द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। स्किन की जो बाहर वाली लेयर है ना, सिर्फ वहाँ पे अगर कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से जो होता है ना वो उसे हम कहते हैं अब्रेजन्स। अब्रेजन्स इसको कहते हैं अगर ये स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है ना, अगर यहाँ से देखें, अगर जहाँ पे कोई कट लग गया, यहाँ पे कोई चीज़ लग गई है, कट नहीं, यहाँ पे कोई आपके पास मतलब मैकेनिकल फोर्स लगी है तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं तो उसको हम कहते हैं अब्रेजन्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो एमसीक्यूज़ के अंदर आती है ये पूरी लाइन उठा के कहता है ये क्या चीज़ है। इट ब्लीड स्लाइटली, थोड़ा सा ब्लीडिंग होती है। हील्स रैपिडली, जल्दी हील हो जाता है। विदाउट स्कार, कोई स्कार नहीं बनता। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ये ऐसे होता है, तो डर्मिस तक ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपने एमसीक्यू उसके लिए पढ़नी हो तो वो टर्सी बहुत बेटर है। पारिक की शॉर्ट फॉर्म है तो पारिक पढ़ लो, या टर्सी पारिक से ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें ना इसमें हेडिंग्स बनी हुई है। अब इसमें उनका अब्रेजन्स में क्या होता है कि स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर होती है ना वो आपके पास इंजरी हो जाती है, वहाँ तक इंजरी होती है। कहाँ तक होती है? डर्मिस तक होती है, अभी डर्मिस में नहीं जाती, ठीक है। अब इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत स्लाइड थोड़ी सी होती है और जल्दी वो हील अप हो जाता है, स्कार भी नहीं बनता। अब इसमें जो डैमेज्ड एपिडर्मिस होता है ना, टू बी हीप्ड अप एट द एंड ऑफ दी साइड, ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर कोई ऐसे चोट लगी है ना तो उसमें जो आपके पास एंड वाली चीज़ होगी ना वो कहाँ पे लगी? जहाँ पे एंड्स बन रहे होंगे, ये एंड्स में आपके पास वो इकट्ठे हो जाएगी सारी जो नीचे वाली एपिडर्मिस की लेयर होगी ना, वो एक एक जगह पे आया होगा कि आपके पास साइडों पे जो इकट्ठी होती है ना पेरीफ्री पे, उसको क्या कहते हैं? उसको कुछ और कहेंगे। यहाँ पे जो एंड्स भी इकट्ठी हुई है उसको कहते हैं अब्रेजन्स। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स हैं, ठीक है। अभी क्यों लगती है? कोई फ्रिक्शन, प्रेशर, स्किन और किसी रफ ऑब्जेक्ट है ना कि इसके ऊपर कोई चीज़ आ गई ऐसे रगड़ती हुई गई तो वो उसकी फ्रिक्शन की वजह से लगती है, ठीक है। अब ये जो अब्रेजन ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में आ जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको कर लेना चाहिए। एक होता है फ्रेश, आप समझे, एक खाना है वो फ्रेश है, ठीक है। एक मीट है फ्रेश है, उसका कलर कैसा है? रेड है। फिर 12 से जब आधा दिन से 24 घंटे गुजर जाते हैं तो रेड स्कैब बन जाता है। फिर जब उसे 2 से 3 दिन गुजरते तो वो रेडिश ब्राउन आरबी बन जाता है। क्या बन जाता है? रेडिश ब्राउन।
फिर हमारे पास क्या होता है, जो पेरिफेरल हीलिंग हो जाती है पेरिफेरी में, ये जो बताइए आपको एंड पे हीलिंग जो हो जाती है एसेप्टिक एब्रेजन, वो 4 से 7 दिन लगते हैं उसे। फिर कंप्लीट हीलिंग जो हो जाती है, मतलब अभी पेरिफेरी की हीलिंग हुई है, जो पेरिफेरी वाली साइड्स है ना वो हमारे पास हील होना स्टार्ट हुई हैं। फिर जब दरमियान वाली हीलिंग होगी वो से 10 से 14 दिन लगेंगे। तो इसके कलर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपके पास ब्रूस के कलर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले रेड कलर से है, फिर रेड स्वैप है, रेडिश ब्राउन है, 2 से 3 दिन, तो वो खैर है। अब वो हीट जो आपके पास जो होता है ना, सारी चीज़ें हो जाती हैं हीप्ड अप एट द एंड ऑफ द वाउंड। जो एंड ऑफ द वाउंड है वहाँ पे हीप्ड होती है, पेरिफेरी में हीप नहीं होती, वो किसी और में होती है, ठीक है। फिर इसकी फॉर्म्स होती हैं स्क्रैचेस वगैरह। अब स्क्रैचेस क्या होती हैं, लीनियर इंजरीज होती है, मतलब स्क्रैचेस होते हैं ऐसे ऐसे सीधे सीधे लगे होते हैं, उनको कहते हैं लीनियर इंजरीज, ठीक है। वो किसी पेन की वजह से लग सकती हैं, थॉर्न की वजह से, या फिंगर नेल्स की वजह से। अब डायरेक्शन कैसे, हीप अप एपिथेलियम एट द एंड। एपिथेलियम जो होती है, डर्मिस एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, डैमेज एपिडर्मिस जो होती है ना वो हमारे पास एट द एंड ऑफ दी होती है, ठीक है। इससे हमें डायरेक्शन ऑफ द फोर्स का पता चल जाता है। ग्रेज क्या होता है, ब्रश अब्रेजन्स। ग्रेज ना ऐसे होता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। अब इसी पर ब्रॉड सरफेस, बहुत बड़ी सरफेस होगी जिसकी वजह से बहुत सारा एरिया कवर करी होगी, ठीक है। स्किन स्लाइड्स ओवर स्क्रैप ऑफ दी रफ सरफेस फॉल ऑन दी रोड। किसी रोड पे गिर जाए तो रगड़ लग जाती है, डस्ट भी होगी, सैंड भी होगा। इससे भी वहीं कह रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंजरी आर हीप्ड अप, ठीक है। एंड ऑफ द इंजरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्रेजन्स जो होती हैं वो एंड ऑफ द इंजरी में आपके पास होती हैं। इसमें क्या होता है, जो ब्लीड्स होता है वो थोड़ा सा होता है, हील्स रैपिडली विदाउट स्कार, कोई स्कार नहीं बनता। एडर्मिस होती है, डैमेज एंड पे बन जाती है, जिसके कलर्स आगे। फिर जो इसकी तीसरी टाइप होती है उसको कहते हैं इम्प्रिंट। अब इम्प्रिंट के अंदर हमारे पास क्या बात इंपॉर्टेंट है, इम्प्रिंट के अंदर जो बात हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास कि इम्प्रिंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं इसकी, ये इसकी एग्जांपल देके वो कहता है कि कौन सी आपके पास अब्रेजन्स है। इसमें लाइगेटर मार्क होते हैं, हैंगिंग स्ट्रैंगुलेशन दोनों के अंदर होते हैं, नेल या थंब के मार्क्स होते हैं थ्रोटलिंग के अंदर, ठीक है। और बाइटिंग के अंदर किसी ने काटा हो तो टीथ के मार्क्स होते हैं। बीटिंग के अंदर विप मार्क होते हैं, मारने के ना, इसे किसी रस्सी से मारा हो वो चीज़ें। गन शॉट इंजरीज मजल मार्क्स होते हैं। और व्हीकलर एक्सीडेंट में रेडिएटर के, ग्रिल के, टायर के। अब उसने एक जगह दिया हुआ था कि इम्प्रिंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक में रेडिएटर, ए में रेडिएटर, बी में टायर, टायर लिखा हुआ है, टायर मार्क्स है, TYRE टायर। फिर एक में लिखा होता है टीथ लिखा होता है, एक में लाइगेचर मार्क्स। तो आपने क्या मार्क करना था कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो लाइगेचर के भी मार्क, नेल एंड थंब के मार्क्स, टीथ के मार्क, विप मार्क, मजर मार्क, रेडिएटर, ग्रिल एंड टायर मार्क्स, ठीक है। अब एंटीमोर्टम और पोस्टमार्टम का अब्रेजन्स का हमें डिफरेंस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अगर आ जाए। तो एंटीमोर्टम जो मरने से पहले अगर किसी में ये चीज़ बनी हो तो वो मॉइस्ट होती है, गीली गीली होती है क्योंकि ब्लीडिंग हुई होती है। और जो बनने के बाद अगर किसी में अब्रेजन बनी हो, यानी कि सुपरफिशियल स्किन की इंजरी हुई हो जिसमें आपके पास ब्लीडिंग स्लाइटली होती है और वो रैपिडली हील हो जाती है, उसमें कोई स्कार नहीं बनता, उसमें क्या होता है कि ड्राई होती है क्योंकि ब्लड बाहर नहीं निकलता। स्कैब फॉर्मेशन होती है नहीं, हाँ जी स्कैब होती है, इसमें स्कैब की फॉर्मेशन नहीं होती, हमेशा इसमें मार्जिन ब्लड होंगे। अगर मौत के बाद जो भी चीज़ बनेगी उसमें डिफाइंड मार्जिन होंगे क्योंकि अब वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते। इसमें वाइटल रिएक्शंस होंगे, इसमें वाइटल रिएक्शंस नहीं होंगे। फिर फैब्रिकेटेड एब्रेजन्स क्या होती है, फैब्रिकेटेड एब्रेजन्स होती है जो बंदा खुद अपने ऊपर लगाता है ना ताकि किसी ऊपर इल्जाम लगा सके, इस तरह की चीज़ों में, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल या पैरेलल होंगे, इसके हम एक दूसरा नाम होता है सेल्फ इन्फ्लिक्ट, खुद ही लगाना, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल और पैरेलल होंगे, ये हमको उसका पॉइंट है कि वो उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। अब कहते हैं मल्टीपल और पैरेलल किसके अंदर होती हैं, सेल्फ इन्फ्लिक्ट के अंदर होती हैं, ठीक है। MCMC उसका पॉइंट है। फिर आगे बढ़ते हैं जी, आगे हमारे पास ब्रूज आ रहा है। ब्रूज वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो ब्रूज का ये पता होना चाहिए कि जो ब्रूजेस होते हैं उसके हम कॉन्ट्यूजन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो ब्रूजेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्यूजन्स कहते हैं। अब इनको कैसे डिफाइन करते हैं, ब्रूजेस इट रेफर्स टू द अनब्रोकन सरफेस इंजरीज टू दी। अब स्किन जो होती है ना वो हमारा ब्रोकन नहीं होती, लेकिन उसके अंदर जो वेसल होती है ना वो आपके पास रप्चर हो जाती है, ठीक है। जो आपके पास जो अनब्रोकन सरफेस होती है, इंजरीज टू द स्किन, स्किन पे इंजरीज लगती है लेकिन उससे सरफेस ब्रोक नहीं होती, ठीक है। एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू भी नहीं होता, ठीक है। अब काज पैदा है स्ट्राइकिंग ऑफ द ब्लंट वेपन, किसी ब्लंट वेपन, पिछले वाला भी ब्लंट से था, ये भी ब्लंट वेपन से लगता है, ठीक है। क्रशिंग कर देता है ब्लड वेसल्स की और ब्लड इफ्यूज हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। ब्लंट ट्रामा की वजह से होता है, एक्स्ट्रावेसेशन हो जाती है ब्लड की, ठीक है। ब्रूज के अंदर क्या होता है कि बीफ ऑफ ब्लड, ब्लड जो है बाहर निकल आता है, इसे कॉन्ट्यूजन्स भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इक्कीमोसिस क्या होता है, इसके अंदर पर्पलिश पैच बन जाते हैं, फ्यू मिलीमीटर्स की होती हैं, ठीक है, थोड़े मिलीमीटर निकलता है और पर्पलिश पैच बनता है। और पीटीकिया में पिन पॉइंट ब्रूजेज होती हैं, ठीक है, वीनस इंगोल्जमेंट की वजह से, ये पता होना चाहिए। और हमारे पास जो पीटीकिया वगैरह यहाँ पे हो रही हैं। फिर हमारे पास इसके कलर हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ब्रूजेस को पोस्टमार्टम लिविडिटी से किसी भी और चीज़ को हमने इससे डिफ्रेंशिएट करना हो ब्रूज से, तो हम इंसिजन टेस्ट देते हैं। ये MCQs पॉइंट है, ये पास्ट MCQs है कि हमारे पास अगर ब्रूज को हमने डिफ्रेंशिएट करना हो पोस्टमार्टम लिविडिटी से किसी भी चीज़ से, तो हम
क्या करते हैं, इंसिजन टेस्ट करते हैं। फिर जो आपके पास ब्रूस का जो एजेस है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पास पेपर के सवाल हैं, एमसीक्यूज का सवाल है और ये असेसमेंट के भी सवाल हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका निमोनिक उसने बनाया हुआ है कि RVBGYN, आर आर वी ब्लैक ग्रीडी यंग नेटिव्स या यंग नेशंस, ठीक है। RV ब्लैक ग्रीडी यंग नेशन, इसे 2-3 बार पढ़े। आर वी ब्लैक ग्रीडी यंग नेशंस, ठीक है। रेड से रेड हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, ब्लूइश, फिर बी फॉर ब्लूइश, ग्रीन, येलोइश, और हमारे पास एन से हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसकी डेट्स याद करने की, फ्रेश 1 दिन, 2 से 4 दिन, 1, 2, 5, 7, 14, इस तरह भी याद कर सकते हैं, ठीक है। 5 से पहले वाली, इसमें 7, 7, और इसमें जो है वो 10 तक भी अलग से 1, 2, ठीक है। 1, 1, 2, 5, 7, 14, 7, 14 इसका डबल हो गया, दरमियान में 5 आ गए, ये दोनों 7 वाले आ गए, ठीक है। इस तरह से 1, 2 याद कर से फ्रेश, 1, 2, फिर 5वां और 7वां अलग हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2, 5, फिर 7वां और 14वां इसका डबल हो जाएगा। अब इसको हमने याद करना है कि आपने कौन से दिन पे ग्रीनिश मिलती है। ये नहीं पूछता कि कौन से दिन पे ग्रीनिश, पूछ सकता है, लेकिन जो वैल्यूज आपने इसकी याद करनी, ARC की याद नहीं करनी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक है वो यही है, मतलब पारेख है, पारेख से ही निकाली हुई, तो टर्सी भी वही चीज़ आ जाती है, या फिर NRA है, ठीक है। शहबाज भी नहीं, और ना वो जो है ना ARC तो बिल्कुल भी नहीं, उसकी रेट सही नहीं है। अब हमारे पास क्या आता है कि वो पूछता है कि ग्रीनिश कलर क्यों बनता है। इसको आगे पढ़ते हैं। खैर इसके अंदर हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर फाल्स ब्रूस भी बनता है, फाल्स ब्रूस किसकी मदद से बनता है, मार्किंग नट जूस। तो ये सवाल जो है ना वो टॉक्सी का भी आ जाता है, स्पेशल टॉक्सी का, और हमारे पास इसका भी आ जाता है। तो मार्किंग नट की वजह से हमारे पास जो है ना फाल्स ब्रूस बनता है, या रूट ऑफ प्लम्बैगो इंपॉर्टेंट है कि मार्किंग नट, क्योंकि ये टॉक्सिकोलॉजी के अंदर भी आ जाता है, स्पेशल टॉक्सी में। अब हमारे पास जो एज ऑफ ब्रूस है वो हमारे पास वो क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कहता है जो ग्रीन कलर बनता है ना हमारे पास, वो किसकी मदद से बनता है, हीमोटोइडन की वजह से बनता है। और जो येलो कलर बनता है वो बिलीरुबिन की वजह से। मैंने जो इसका निमोनिक याद किया हुआ है YBR से, YBR मोटरसाइकिल होती है ना, तो येलोइश होता है ना वो हमारे पास बिलीरुबिन की बिल। और जो ग्रीनिश होता है उसका एक और नाम भी होता है कि हमारे पास जो है ना BVG, ठीक है। जो बिली वर्डिन होता है ना, बिली वर्डिन को शायद हम हिमेटोडिन भी कहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ग्रीनिश बनता है। ये ARC में ये इस तरह से लिखा हुआ है, बिली वर्डिन लिखा हुआ है, लेकिन ये एमसीक्यूज में यही नाम आया था, हिमेटोइडिन, उसकी वजह से ग्रीनिश होता है, ठीक है। ये दोनों जो है ना एमसीक्यूज में आते हैं। हीमोसाइड्रिन का भी पता, हीमोसाइड्रिन की वजह से हमारे पास डार्क ब्लू हो जाता है। फिर वो पूछता कलर चेंजेस पहले कहाँ पेयर होते हैं। कलर चेंजेस जो है ना पहले, सबसे पहले जो है ना पेरिफेरी पे पेयर होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, फिर इनवर्ट होते हैं। ये एमसीक्यूज का पॉइंट है। पहले जो कलर चेंजेस होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास जो एज ऑफ ब्रूस होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है। एक तो येलोइश होता है, YBR से याद कर लिया कि YBR बिलीरुबिन की वजह से येलोइश होता है। जो ग्रीन होता है वो हेमेटोडिन की वजह से होता है, या हमारे पास होता है BVG बिली वर्डिन की वजह से होता है, और हीमोसाइड्रिन जो की वजह से डार्क ब्लू हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कलर चेंजेस होती हैं पहले पेरिफेरी के अंदर होता है, या एमसीक्यूज के अंदर बात है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर वह जो है ना एक एंड पे हीप अप हो रहा है तो हमारे पास अब्रेजन्स कहलाते हैं। फिर ब्रूस पढ़ा, ब्रूस के अंदर ब्रूस को हम कॉन्ट्यूजन्स कहते हैं। और इसके अंदर हमने पढ़ा कि जो है ना स्किन रप्चर नहीं होती लेकिन ब्लड उसमें से लीक आउट होता है। फिर हमने पढ़ा कि RV ब्लैक ग्रीडी यंग नेशंस, फिर हमने ये पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा कि फ्रेश होते हैं 1, 2, 5 अकेला, फिर 7 और 14 दिन। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये मार्किंग नट जो है फॉल्स ब्रूस का हमारे पास करते हैं। फिर हमारे पास लेसीरेशंस आती हैं। लेसीरेशंस क्या होती हैं कि हमारे पास ना एक स्किन का अगर ये साइड वाली साइड भी हुआ है ना, स्किन का कट हुआ है, ठीक है, और हमारे पास इस तरह कट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास लेयर थी, यहाँ पे ऐसे आया और उसने ना कट कर दिया, मतलब अंदर तक जो डीप लेयर होती है ना सबक्यूटेनियस, वो भी कट अप हो जाती है, ठीक है। उसके इसमें क्या होता है, गैशेज आती हैं, टीयर्स आते हैं, कट्स आते हैं स्किन के, स्प्लिट और टोन हो जाते, स्प्लिट हो जाते हैं या टोन हो जाते हैं स्किन सरफेस। फुल थिकनेस जो होती है ना स्किन की वो डैमेज हो जाती है। डेफिनेशन क्या होती है, वाउंड्स विद रप्चर ऑफ स्किन और टीयर्स ऑफ द अंडरलाइन टिश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स। कोई भी आप ब्लंट फोर्स लगाते हो जिसकी इसमें आप कोई वो नहीं आप करते कि कोई चाकू या कोई इस तरह की ना शार्प चीज़ नहीं होती, इंपॉर्टेंट है इसमें, शार्प चीज़ नहीं होती, ये देख लेना, ठीक है। अब इसमें जो होता है ना हमारे पास क्या होता है कि स्किन का रप्चर होता है और सबक्यूटेनियस टिश्यू जो अंडरलाइन टिश्यू होते हैं उनका दोनों का रप्चर होता है,
ठीक है, आप एक ब्लंट फोर्स लगाते हो तो इसको कहते हैं, ये एमसीक्यू उसके अंदर पूछता है कि अगर आपके पास स्किन का रप्चर हुआ, अंडरलाइन सबक्यूटेनियस टिश्यू का रप्चर हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लेसिरेशंस कहते हैं। फिर इसमें कहाँ पे होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो देता है बॉनी स्पॉट पे होता है, किसी बॉनी स्पॉट पे, आईब्रोज जैसे हैं, स्काल्प है या फेस है या नीज है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें स्काल्प जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेयर बल्ब जो होते हैं क्रश, वो कुछ था, अगर ऐसी इंजरी हुई है जिसमें हेयर बल्ब जो है क्रश हो गए, अब ये कौन सी हुई है, वो लेसिरेशंस होती है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स भी क्रश हो जाती हैं, फॉरेन मटेरियल भी आ जाते हैं। अब इसमें जो इसकी क्लासिफिकेशन आती है, स्प्लिट आता है, स्ट्रेच आता है, एवल्जन्स आती हैं और टीयर आता है। एवल्जन्स को हम ग्राइंडिंग भी कहते हैं। स्प्लिट लेसिरेशन के अंदर क्या होता है कि लेसिरेशन होती है क्रशिंग ऑफ द स्किन बिटवीन द टू हार्ड ऑब्जेक्ट। एक हार्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेपन होता है या जो भी ब्लंट फोर्स जिससे लगाई गई है। दूसरा जो होता है ना हमारे पास, वो बोन होती है, ठीक है। ये बोन है, ठीक है, और ये हमारे पास ऐसे सर की बोन है, और ये हमारे पास कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट है, ये इधर मारा, और दरमियान में जो स्किन थी ना वो हमारे पास लेसीरेट होगी, क्रश होगी, ठीक है। इसमें जो क्रशिंग स्किन को हमने तोड़ दिया, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू थी वो भी टीयर अप होगी। इसमें स्काल्प के नाम से देखकर वो कहता है कि इस तरह हुआ है तो हमारे पास स्प्लिट लेसिरेशन होती है, या लेसिरेशन भी कह सकते हैं। स्ट्रेच लेसिरेशन में क्या होता है कि हमारे पास रेफर टू द लेसिरेशन कास्ड बाय द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन। स्किन जो है ना ओवर स्ट्रेच हो जाती है, टू प्रोड्यूस अ फ्लैप बाय अ ब्लंट टेंजेंटियल इम्पैक्ट। ये देता है कि ब्लंट टेंजेंटियल इम्पैक्ट हुआ है तो क्या हुआ है, कौन सी लेसिरेशन हुई है, तो स्ट्रेच लेसिरेशन हुई है। अगर स्ट्रेच के अंदर क्या होता है, ओवर स्ट्रेच होती है स्किन और उसमें ब्लंट टेंजेंटियल इम्पैक्ट होता है, ठीक है। ग्लैंसिंग किक विद अ बूट, मोटरसाइकिल विंड स्क्रीन ड्यूरिंग एक्सीडेंट, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एवल्जन्स आ गई। ये हमारे पास लेसिरेशन की टाइप होती है। लेसिरेशन क्या होता है कि हमारे पास स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू का डैमेज हो जाना होता है, ठीक है। और ब्रूस पड़ा था उससे पहले कि उसके अंदर ब्लड वेसल जो है ना उसमें से वो रप्चर हो जाती है, स्किन वो निकलता है। फिर हमने अब्रेजन्स पढ़ा था। अब्रेजन्स के अंदर क्या होता है, सुपरफिशियल स्किन का सिर्फ होता है, ब्लीड थोड़ा सा ब्लीड होता है, फिर हील रैपिडली हील हो जाता है और हमारे पास कोई स्कार नहीं बनता। डर्मिस होती है उसके एंड के अंदर बनता है, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसके एंड के अंदर बनता है, पेरिफेरी यानी कि एंड पे जाके जो है ना वो हमारे पास एपिडर्मिस जो है ना हील अप हुई होती है। एवल्जन्स क्या होता है, एवल्जन्स को हम ग्राइंडिंग लेसिरेशन भी कहते हैं। इट रेफर्स टू द लेसिरेशंस काज्ड बाय द ग्राइंडिंग कंप्रेशन ऑफ द टिश्यू की, जो कि काज डीग्लोविंग, स्किन की डीग्लोविंग कर देता है, स्किन को ना बाहर अलग कर देता है, उखाड़ के बाहर कर देता है, ठीक है, उसके एवल्जन्स कहते हैं। दिस रिजल्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल क्रशिंग इम्पैक्ट ड्यूरिंग ट्रैफिक इंजरीज। ट्रैफिक इंजरीज के अंदर ना हॉरिजॉन्टल क्रशिंग इम्पैक्ट, ऐसे क्रश हो जाता था, ऐसे ऐसे रगड़ जो लगती रहती है ना, रन ओवर इंजरीज के अंदर जो है ना ज़मीन के ऊपर जो बंदा फिसलता रहता है, ठीक है। इस किसी का मोटरसाइकिल गिर गया तो वो मोटरसाइकिल गिरा तो वो जो है ना रगड़ खाता वो चलता है, तो उसे हम एवल्जन्स या ग्राइंडिंग लेसिरेशंस कहते हैं। ये एमसीक्यू उसके अंदर दिया हुआ था, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, रन ओवर इंजरीज कौन सी होती हैं, एवल्जन्स कहते हैं उन्हें, ठीक है। दूसरा दिया हुआ था कि हमारे पास ग्राइंडिंग कंप्रेशन हुआ है, हॉरिजॉन्टल वो जो है ना उसके फोर्स है, हॉरिजॉन्टल लगे हुआ निशान, तो वो क्या एवल्जन्स है। एवल्जन्स याद कर लें, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत बार देते हैं कि ट्रैफिक इंजरीज में क्या होता है, एवल्जन्स होता है, हॉरिजॉन्टल इम्पैक्ट आता है। टीयर्स आगे। फिर हमारे पास इलेस्ट्रेटेड वन में क्या होता है कि जो हेयर और हेयर के बल्ब होते हैं क्रस्ट, यहाँ भी आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है, एमसीक्यूज का पॉइंट है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना टाइप्स ऑफ लेसिरेशन, कट, पैटर्न और पोस्टमार्टम लेसिरेशन। इंसाइज लेसिरेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि एक ओपन वाउंड है, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द कट और एन इंसीजन इन द स्किन और ओवरलाइन टिश्यू। स्किन की या ओवरलाइन टिश्यू की इंसीजन होती है, कट लगता है, ये इंसीजन होती है, और ये ओपन वाउंड है, ठीक है। क्लोज वाउंड होती है, ओपन वाउंड होती है, तो ये उनमें से कौन सा है, ओपन वाउंड है। अब इंसाइज्ड वाउंड में भी कास्ट बाय दी, अब किससे इंसीजन होती है, किसी भी नाइफ से, रेजर से, सीजर से या ब्रोकन ग्लास से, ठीक है। लाइट कटिंग वेपन्स, जो हैवी कटिंग वेपन्स में स्वार्ड, हेचेड, एग्स, चॉपर ये आ सकती हैं। अब एमसीक्यूज के अंदर नाइफ दिया हुआ था कि नाइफ से हमारे पास कट लगा है, उस और एक और बात दी हुई थी वो बताता हूँ। अब नाइफ से लगेगा जो हमारा कौन सा इंसीजन इंसाइज्ड वाउंड होगा, जो चीज़ नाइफ से लगेगी और उसमें क्या होगा, स्किन या अंडरलाइन टिश्यू रप्चर हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे इंसाइज्ड वाउंड, ठीक है। उसके बाद दूसरा उसने इसमें से दिया हुआ था, ये इसमें से दो एमसीक्यूज दिए हमें, तीन दिए हमें एक्चुअली। एक तो यह कि इसकी जो लेंथ होती है वो ग्रेटर होती है डेप्थ से, यानी कि लंबाई में ज़्यादा होता है, नीचे गहराई नहीं होती है। अगर साइड व्यू में देखें ना तो ये मतलब कि इसकी नीचे गहराई कम होती है जबकि लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें आप याद करना, इंसाइज्ड वाउंड के अंदर जो है ना उसकी लंबाई ज़्यादा होती है डेप्थ से। एक और आगे भी दिया होगा उसके अंदर डेप्थ ज़्यादा होती है, ठीक है, वो आगे पढ़ते हैं। और क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है ना टेलिंग भी होती है, आई थिंक, हाँ टेलिंग होती है इसमें टुवर्ड्स द टर्मिनेशन
इट इज़ लेस डीप। जो टर्मिनेशन जैसे जैसे हम एंड में पहुंचते हैं ना, तो ये कम गहराई होता है। पहले भी कम गहरा था लेकिन ज़्यादा गहरा होता है, मतलब इसके मुकाबले में एंड वाली साइड जो होती है ना, वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। तो हमें पता चलता है यहाँ से वो वेपन ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये टेल बन रही है वहाँ पे। तो इसमें टेलिंग होती है। टेलिंग जितना इम्फसाइज करूँ, जितनी मतलब ये उससे कम होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि इंसाइज्ड वाउंड के अंदर यहीं से एमसीक्यूज बनते हैं। हमारे पास इंसाइज्ड वाउंड के अंदर क्या होता है कि ओपन वाउंड होता है, कट इंसिजन होती है स्किन की या अंडरलाइन टिश्यू की। अब इसमें जो अगर वो नाइफ से लगेगा, नाइफ से, रेजर से, सीजर से या ब्रोकन ग्लास से लगता है, ठीक है। फिर इसके जनरल के फीचर्स क्या, हमारे पास इसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है डेप्थ से या ब्रेथ से। जी आपके पास टर्मिनेशन पे जो क्या होता है, हमारे पास लेस डीप हो जाता है, टेलिंग हो जाती है। इंसाइज वाउंड के अंदर क्या होता है, टेलिंग बन जाती है। इसका हेयर बल्ब होता है या ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्रस्ट होती हैं, ये भी अलग से एक, ठीक है, हमारे पास एमसीक्यूज का पॉइंट है। एक मिनट है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा फर्क है। हमने क्या पढ़ा था कि जो लेसिरेशन होती है उसके अंदर तो क्रस्ट होती हैं और इंसाइज्ड वाउंड के अंदर क्रस्ट नहीं होती। ये एमसीक्यूज का पॉइंट है। लेसिरेशन के अंदर क्रस्ट थी, या इंसाइज वाउंड है, इसके अंदर क्लीन कट होती हैं। ये भी आगे टेबल कर पढ़ेंगे ना जो डिफरेंस का, उसके अंदर भी दिया होगा, ठीक है। तो ये टेलिंग हमें डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट का पता चल जाएगा कि जो कटिंग एज की ना टेलिंग से कि इस तरफ से उसका एंड हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली अभी तक कि हमारे पास जो है ना लेसिरेशन पढ़ा, फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि हमारे पास इंसाइज्ड वाउंड। लेसिरेशन के अंदर क्या होता है, कट लगता है, डीपर सरफेस को भी करता है, ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगता है, बोनी स्काल वगैरह पे लग रहा होता है। जो हेयर बल्ब होती हैं, ब्लड वेसल, वो क्रस्ट हो जाती हैं। इंसाइज्ड वाउंड के अंदर क्रस्ट नहीं होती, क्लीन कट होता है, ठीक है। जैसे ये अलग ऐसे 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 ये ना इंसाइज वाउंड के अंदर ना बिल्कुल ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है, एक ना बिल्कुल सीधी सीधी हो रही होती हैं। तो हमें उससे कट से पता चलता था कि लेसिरेशन हुई है जो इंसाइज्ड वाउंड। फिर सबलेट लेसिरेशन है, उसके अंदर दो चीज़ों के दरमियान आके वो लग जाती है, स्काल में ज़्यादा होता है। फिर हमारे पास जो है ना स्ट्रेच लेसिरेशन है, ब्लंट टेंजेंटियल इम्पैक्ट होता है। फिर एवल्जेंस है। एवल्जेंस में क्या होता है कि हमारे पास ट्रैफिक एक्सीडेंट, हॉरिजॉन्टल क्रश लगता है, ग्राइंडिंग उसका। फिर इंसाइज्ड वाउंड है, फिर हमारे पास ये चीज़ें हैं। अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि हेजिटेशन और टेंटेटिव कट्स क्या होते हैं। जो बंदा सुसाइड कर रहा होता है ना, तो वो जब मतलब अपनी या चाहे रगिंग काट रहा हो या गला काट रहा हो, तो वो उसको हिचकिचाता है उसको ना काटने से पहले। तो उसमें हमारे थोड़े थोड़े कट्स मिलते हैं हमें, तो उससे हमें होमिसाइड वगैरह का। इसमें भी हमारे पास टेलिंग में भी डिटरमाइंड हार्डनेस होती परसेंट टेलिंग टुवर्ड्स द राइट जो है इंडिकेट द पर्सन वाज राइट हैंड। अगर टेलिंग हुई है, आपने ऐसे, अब बंदा जो है ऐसे है और ऐसे काट रहा था अपना, मतलब राइट हैंडेड है, तो वो अपनी ना लेफ्ट साइड अगर वो सुसाइड खुद कर रहा है ना, तो अपनी लेफ्ट साइड की गर्दन है ना वहाँ पे उसे काटेगा, ठीक है। ये भी अलग से पॉइंट है कि सुसाइडल कट थ्रोट में, होमिसाइडल में, इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो दूसरी वीडियो में। इसमें टेलिंग जो होती है, टेलिंग से हमें पता चल जाएगा अगर राइट साइड पे टेलिंग है तो राइट हैंडेड था। ये हम उसके अंदर देते हैं कि अगर टेलिंग है हमारे पास राइट साइड पे है, तो उसका क्या इंडिकेटर, कौन से हैंड का था, राइट हैंडेड था, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है स्टैब वाउंड आ जाता है। स्टैब वाउंड के अंदर जो है ना, इस डेप्थ जो होती है ना, ग्रेटेस्ट डायमेंशन होती है, यही मैं बताना चाह रहा था, इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, ठीक है। स्टैब वाउंड की वजह दिखाता हूँ। अब इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, पेनिट्रेटिंग होती है और परफोरेटिंग। पेनिट्रेटिंग है जैसे वह घुसाते हैं तो चाकू वगैरह को, ठीक है, और वो आपके पास मतलब अगर दूसरी साइड से बाहर भी निकला उसे परफोरेटिंग कहते हैं। ये भी हमसे उसका पॉइंट है कि अगर एंट्री और एग्जिट वाउंड किसके अंदर होते हैं, किसके अंदर हम जो चाकू को घुसाते भी हैं और दूसरी साइड से निकालते भी हैं, तो वो कौन सा होता है हमारे पास, वो परफोरेटिंग वाउंड होता है। या स्टैब वाउंड होता है, उसकी फॉर्म कौन सी होती है, परफोरेटिंग होती है, पेनिट्रेटिंग नहीं होती, ये पूछते हैं। अब इसमें देखा नाइफ आ गया, वो चीज़ें आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टैब वाउंड में क्या होता है, डेप्थ ज़्यादा होती है। अभी मैं आपको यही बता रहा था, जो इंसाइज्ड वाउंड होती है उसके अंदर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा इंसाइज वाउंड के अंदर इंसाइज्ड वाउंड की क्या होती है, लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। इंसाइज्ड वाउंड की लेंथ ज़्यादा होती है डेप्थ से, लेकिन इसकी जो एंड वाली डेप्थ बहुत कम हो जाती है, वो टेलिंग बन जाती है। जबकि स्टैब वाउंड होती है, स्टैब वाउंड की डेप्थ ज़्यादा होती है। तो ये हमें समझना है, इसको याद करना है कि जो इंसाइज्ड वाउंड होता है उसकी क्या होती है, लेंथ ज़्यादा होती है और डेप्थ कम होती है। जबकि जो स्टैब वाउंड होता है उसकी जो है ना, वो डेप्थ ज़्यादा होती है, लेंथ कम होती है, ठीक है। वो कह रहा है कि ये डेप्थ ज़्यादा होती है। फिर स्लैश वाउंड इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। उसी तरह ही हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास इंसाइज्ड वाउंड उसकी लेंथ ज़्यादा होती है डेप्थ से, और एंड पे जो कम हो जाती है तो उसे हम स्टेलिंग बन जाती है। जबकि दूसरे इसमें जो स्टैब वाउंड में हमारे पास जो होती है ना, डेप्थ ज़्यादा होती है, लेंथ कम होती है, ठीक है। ये इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास लेसिरेशन, इंसाइज वाउंड और स्टैब वाउंड, ठीक है। लेसिरेशन के अंदर कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट होता है और बोनी सरफेस होती है, इरेगुलर शेप होती है, मार्जिन इरेगुलर होते हैं, डायमेंशंस कोई लेंथ, इसकी भी बताया कि लेंथ ज़्यादा होती है इंसाइज्ड वाउंड की।
इसमें लेंथ ज़्यादा होती है डेप्थ से, वहीं सेम लेंथ होती है वो डेप्थ से ज़्यादा होती है सेम लेसरेशन इंसाइज्ड बाउंड में, ठीक है। लेकिन इसमें जो स्टैब बाउंड में डेप्थ ज़्यादा होती है लेंथ से। ये एमसीक्यूज़ के तीनों जो पॉइंट्स हैं ना, ये एमसीक्यूज़ की लाइंस हैं, तो इसमें आपने ध्यान करना है। हेयर वेसल्स में क्रस्ट होती है, इसमें क्लीन कट होता है, ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, क्लीन कट, ठीक है। हेमरेज इसके अंदर नहीं होती, सिर्फ इसके अंदर इंसाइज बाउंड के अंदर होती है। ब्रूज होता है, इसके अंदर ब्रूज होता है, ठीक है। ब्रूज क्या होता है कि आपके पास ना सुपरफिशियल स्किन का वो कट नहीं आता, लेकिन नीचे से जो है ना वो ब्लड जो लीकेज होती है, ठीक है। इसमें नहीं होता, इसमें कभी होता है नहीं होता, ठीक है। फॉरेन बॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये फॉरेन बॉडीज नहीं होती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इसमें आपके ब्लंट ऑब्जेक्ट करता है, इसमें आपके पास शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट करता है। इसमें पॉइंटेड पॉइंट जैसे स्किन जैसे वो होती है ना, छोटे चाकू होता है, इसके ऐसे घुसा दो, ठीक है। अगर इंसाइज के अंदर क्या होता है, ऐसे कट करते हैं, पूरा ऐसे कट करते हैं और उसके अंदर स्टैब के अंदर स्टैब करते हैं, वो अंदर घुसाते हैं, ठीक है। कहीं भी हो सकता है, ये ज़्यादातर बोनी पे होता है, ये भी कहीं भी हो सकता है, ज़्यादातर होता है चेस्ट पे होता है, एब्डोमेन पे होता है। शेप वगैरह क्लीन कट होते हैं, इसमें इंसाइज में क्लीन कट होते हैं, नेचर ऑफ द वेपन पे डिपेंड करता है। बाकी ये चीज़ें होंगी। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास फायर आर्म जो है ना, ठीक है। फिर हमारे पास है ये चीज़ें कि हेड के ऊपर जो हमारे पास स्कल पे फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं, इसमें से एमसीक्यूज देखने हमने। अब इसमें से एमसीक्यूज आया हुआ था कि डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर है, वो मतलब हैमर है, हैमर से हमारे पास कोई लगा तो वो कौन सा होगा, फिर हमने बताना था डिप्रेस्ड होगा। डिप्रेस के अंदर जो होता है ना वो अंदर की तरफ दब जाता है, जाहिर है बोन जो है ना वो अंदर की तरफ दब जाती है। हैमर से होगा, स्टिक से होगा या स्टोन से होगा, ठीक है। हैमर जो आपने याद करना है कि हैमर से होगा तो वो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होगा। फिर है कैपुट सक्सीडेनियम। कैपुट सक्सीडेनियम क्या होता है, कास्ट किस वजह से होता है, ठीक है। इसमें उसने बताया हुआ कि एस इज इक्वल टू सीरम, सीरम ज़्यादा हो जाता होगा, ठीक है। इसमें जो है ना सीरम ज़्यादा हो जाता है, सीरम जो है ना यहाँ पे आगे देखें, यहाँ पे ब्रेन था, अब यहाँ पे एडीमा बन गया। अब ये कहता है एडीमा की वजह से सबकुटेनियस जो लेयर होती है स्काल्प की उसमें एडीमा हो जाता है। ये कहाँ पे होता है, ओवर प्रेजेंट, इट लाइज ओवर प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द हेड एज इट पासिस थ्रू द बर्थ कनाल। जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है ना, जो प्रेजेंट बाहर निकल रहा होता है, बर्थ कनाल से जैसे प्रेजेंट होता है बाहर निकलता है, तो उसकी प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है ना वहाँ पे होता है। फिर लोकलाइज्ड कैपेट होता है या चिक नॉन होता है, मे बी प्रोड्यूस एट वेंटोस डिलीवरी वगैरह पे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि स्कल के जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसका निमोनिक दिया हुआ फाइंड जीसीपी, ये इसके सिर्फ नाम बताऊँ एमसीक्यू उसके लिए। फिशर्ड होता है, इंडेंटेड होता है, फिर एलिवेटेड होता है और डिप्रेस्ड होता है। एलिवेटेड बाहर निकला होगा, डिप्रेस अंदर होगा, जो हैमर की वजह से, वो स्टिक की वजह से, स्टोन की वजह से। गटर फ्रैक्चर होता है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू उसके लिए। पेनिट्रेटिंग फ्रैक्चर होता है। अब फिशर्ड फ्रैक्चर होता है, लीनियर फ्रैक्चर होता है, क्रैक का इन्वॉल्व विद आउटर लीनियर, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ब्रूसिंग फ्रैक्चर के अंदर, ब्रस्टिंग फ्रैक्चर के अंदर ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है। इनकी डिटेल आई तो नहीं हुई, लेकिन हमारे पास उसके बाद क्या चीज़ें हैं, इंटेंडेड फ्रैक्चर को हम पोन फ्रैक्चर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि पोन फ्रैक्चर होता है क्या होता है, इंडेंटेड होता है, डेंट बना होता है, ठीक है। फोर्सिबल इम्पैक्ट अगेंस्ट सम प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट की वजह से, ठीक है। इसमें कहाँ पे होता है, चिल्ड्रंस के अंदर ज़्यादा होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ द स्कल बोन मतलब वो कम होती है, तो उसकी वजह से चिल्ड्रन में क्या होता है, इंडेंट अंदर की तरफ दब जाते हैं। फिर डिप्रेस फ्रैक्चर होता है, उसको कहते हैं सिग्नेचर फ्रैक्चर भी कहते हैं, डिप्रेस फ्रैक्चर को सिग्नेचर फ्रैक्चर, ठीक है। ये इसको देख लेगा, डिप्रेस फ्रैक्चर को सिग्नेचर भी कहते हैं, जो हैमर वगैरह की वजह से होता है, ठीक है। अब पार्ट ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्मॉल बोन इज रिमूव, ठीक है, उसे गटर फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या होता है, ब्रोन इज ब्रोकन इनटू पीसेस। वो पूछता है कि ब्रोन है वो ब्रोक हो गई सेगमेंट्स के अंदर, फ्रेगमेंट्स के अंदर, पीसेस के अंदर, तो क्या है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, ठीक है। फिर पेनिट्रेटिंग फ्रैक्चर है। और फोरमन मैग्नम क्या कहते हैं, रिंग फ्रैक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। फोरमन मैग्नम वाले को क्या कहते हैं, रिंग फ्रैक्चर कहते हैं। ब्लैक आई का पूछता है कि एंटीरियर क्रैनियल फोसा के फ्रैक्चर की वजह से होता है, ये एमसीक्यूज के अंदर आई थी बात, मैं इसको लिखना भूल गया, लेकिन ये ब्लैक आई के फ्रैक्चर किस वजह से होता है, एंटीरियर क्रैनियल फोसा के फ्रैक्चर की वजह से। ये जो है ना एमसीक्यूज का पॉइंट है, ब्लैक आई का फ्रैक्चर जो होता है एंटीरियर क्रैनियल फोसा के फ्रैक्चर की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद ये बातें भी एमसीक्यूज के अंदर आई हुई हैं पास्ट पेपर के अंदर। कॉप इंजरी क्या होती है, अगर आपने यहाँ पे कोई किसी को मारा, कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा, तो अगर यहाँ पे इंजरी हुई है, यहाँ पे ब्लीडिंग हुई है, यहाँ पे इम्पैक्ट आया, तो उसे कहते हैं कॉप इंजरी। अगर जो है यहाँ पे आपने मारा और यहाँ पे इफेक्ट आया, लाइक एक बंदा जो है वो हमारे पास जो है ना, यहाँ पे तस्वीर नहीं बनी हुई, एक बंदा है समझे, ये आपके पास ना दीवार पे जाके लगा, पीछे दीवार पे जाके लगा तो यहाँ पे था, कॉप इंजरी यहाँ पे आएगी। काउंटर कॉप होती है वो इस साइड पे आती है, ठीक है। सेकेंडरी इम्पैक्ट होता है, काउंटर कॉप आती है यहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये वो बताना चाह रहा है, काउंटर कॉप काउंटर लेटर होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ ना यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है। तो ये काउंटर कॉप आती है, और ये हमारे पास अलहमदुलिल्लाह टर्सी से हो गया,
टर्सी से हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना एमसीक्यूज़ की कवर अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो जाती हैं। फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा के जो है ना इसका सिर्फ डिफरेंस दिखा देता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। इसका डिफरेंस ये होता है कि एक्स्ट्रा ड्यूरल जो होता है ये डूरा के बाहर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो एक तो मीडियम मेनिंजियल आर्टरी की वजह से होता है, और इसके अलावा भी लिखी हुई है कि हमारा मीडियम मेनिंजियल आर्टरी होती है, और उसके अलावा हमारे पास लिखी है पोस्टीरियर मेनिंजियल आर्टरी, डिप्लॉइक वेन लिखा हुआ, ड्यूरल विनस साइनसेस भी लिखे हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल में। और जो सब ड्यूरल होता है वो ड्यूरल साइनस की वजह से होता है सिर्फ। इसमें मीडियम मेनिंजियल आर्टरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ईजीजी वगैरह आता है, कनकेव बनाना आता है, और साइज़ इसका स्मॉल होता है, इसका लार्ज होता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। थोड़े से जगह पे ये ज़्यादा जगह पे होता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से यहाँ तक जो है ना हमारे पास टर्सी से जो है अल्हम्दुलिल्लाह